भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में रखा सिर्फ एक साधारण सा लोटा जल आपके घर और जीवन की खुशहाली को पूरी तरह बदल सकता है? कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं टिकता, रिश्तों में प्रेम नहीं बढ़ता या मानसिक शांति नहीं रहती। क्या कारण है? मंदिर में रखा हुआ लोटा जल सिर्फ एक साधारण पानी नहीं है, यह हमारे घर और जीवन की खुशहाली के लिए अमृत समान है। जैसे जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं, यह जल भी पवित्र हो जाता है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कई बार लोग लोटा जल तो रख देते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते। कुछ लोग इसे कई दिनों तक बिना छेड़े पड़े रहने देते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं और कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसी लापरवाही के कारण परिवार में मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। महाराज कहते हैं कि मंदिर में रखा जल एक प्रसाद के समान होता है। सुबह पूजा करते समय पिछले दिन का जल उठाएं और पूरे घर में उसका छिड़काव करें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। यदि घर में बार बार झगड़े होते हैं या मन अशांत रहता है, तो इस पवित्र जल का थोड़ी मात्रा में सेवन करना भी लाभकारी होता है। परिवार के सभी सदस्य यदि इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपसी प्रेम व समझ बढ़ती है। इसके अतिरिक्त इस जल का उपयोग व्यापार स्थल, दुकान या ऑफिस में भी किया जा सकता है। वहां इसका छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कार्य में सफलता मिलने लगती है। इसे पौधों में डालना भी बहुत शुभ होता है। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और घर का वातावरण और अधिक सकारात्मक बनता है। लेकिन ध्यान रखें, यह जल कभी भी गंदे स्थान या नाली में न फेंके, क्योंकि यह अत्यंत पवित्र है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस जल का सेवन करना सही है? महाराज बताते हैं कि यदि घर में सात्विक भोजन बनता है और आप नियमित पूजा करते हैं, तो इस जल का थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लेकिन यदि घर में अधिक मांसाहार या लहसुन, प्याज का सेवन होता है, तो जल का सेवन न करें। इसे केवल छिड़काव या पौधों में डालने के लिए प्रयोग करें। लोटा जल किस धातु में रखा जाए? इसके लिए शास्त्रों के अनुसार तांबा और पीतल सबसे उत्तम माने जाते हैं। तांबा जल को शुद्ध करने और उसमें सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की क्षमता रखता है। पीतल भी अत्यंत शुभ माना गया है और इसे भगवान को अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम धातु माना जाता है। स्टील का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए ठीक है, लेकिन पूजा में इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पवित्रता और ऊर्जा को संचित नहीं करता। लोटा हमेशा साफ और ढका हुआ होना चाहिए। कई बार जल में धूल या कीड़े गिर जाते हैं, जिससे उसकी पवित्रता प्रभावित होती है। इसलिए पूजा के बाद लोटे को ढक देना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जल का जितना महत्व है, उतना ही दीपक का भी है। कई लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन कौन सा दीपक उचित है ये नहीं जानते। बाजार में विभिन्न प्रकार के दीपक मिलते हैं, स्टील, कांच, लोहे, मिट्टी, तांबा और पीतल के। स्टील का दीपक उचित नहीं है, क्योंकि इसका संबंध शनि ग्रह से होता है और इसका उपयोग बाधाएं और आर्थिक समस्याएं ला सकता है। लोहे का दीपक भारी ऊर्जा वाला होता है और पूजा में हल्की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उपयुक्त नहीं। कांच का दीपक राहु केतु से संबंधित है। असंतुलित उपयोग से भ्रम और मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इसे केवल सजावट के लिए प्रयोग करें। तांबा, पीतल और मिट्टी के दीपक श्रेष्ठ और पवित्र माने गए हैं। तांबा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, पीतल शुभ माना गया है और मिट्टी का दीपक प्राकृतिक सात्विकता प्रदान करता है। दीपक में तेल या घी का चयन भी महत्वपूर्ण है। घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है, शुद्धता और दिव्यता फैलाता है। सरसों का तेल मुख्य द्वार या घर के बाहर दीपक के लिए अच्छा है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तिल का तेल शनि और पितृदोष शांति के लिए उपयोगी है। बाती का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रुई की बाती सर्वोत्तम है, स्थिर और शुद्ध जलती है। कच्चा कलावा भी शुभ है। सूती धागा या अन्य अनुकूल न हो, इससे पूजा का प्रभाव कम होता है। दीपक की दिशा का ध्यान रखें। पूर्व दिशा में रखने से आयु और स्वास्थ्य बढ़ता है। उत्तर दिशा में धन और समृद्धि बढ़ती है। मुख्य द्वार केवल दरवाजा नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। इसे शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखना जरूरी है। रात को सोने से पहले तांबा, पीतल या स्टील में जल भरें। आजमगल, गंगा जल मिला सकते हैं यदि उपलब्ध हो। रसोई में रखकर पूरी रात ठहरने दें और सुबह उठकर जल का छिड़काव करें। सूर्योदय से पहले सर्वोत्तम समय है। झाड़ू पहले नहीं, जल छिड़कने के बाद लगाएं। फ्लैट या किराए के घर में जहां प्रवेश करते हैं वही मुख्य द्वार माने। महिलाएं पीरियड्स के दौरान जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपक जलाना और पूजा तब तक न करें जब तक शारीरिक शुद्धता वापस न आए। घंटी बजाने से मन के विकार शांत होते हैं और ध्यान भगवान की ओर केंद्रित होता है। इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ बजाएं। मंदिर बंद होने पर घंटी ना बजाएं।
शुभ समय सुबह है ब्रह्म मुहूर्त से 11 बजे तक और शाम को पूजा आरती के समय है। ताली केवल भजन कीर्तन या पूजा के समय बजाएं, बिना कारण या मजाक में बजाना उचित नहीं। महाराज का अंतिम संदेश मंदिर में रखा जल, दीपक, घंटी और ताली केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भक्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट